भैया तो गहरी नींद में सो रहे हैं। ये मौका बहुत अच्छा है, इसे मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। भाभी, भाभी, क्या हुआ? इतनी रात में क्यों जगा रहे हो? अरे भाभी, भैया सो रहे हैं ना, ये मौका बहुत अच्छा है हम दोनों के लिए। चलते हैं ना बाहर। नहीं नहीं, तुम्हारे भैया सो रहे हैं, वो कभी भी उठ सकते हैं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। अरे भाभी, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी भैया तो गहरी नींद में सो रहे हैं ना, हम थोड़ी देर में जाके आ जाएंगे। और वैसे भी आपकी भी प्यास बुझ जाएगी और मेरी भी प्यास बुझ जाएगी। चलते हैं ना भाभी। कह तो आप सही रहे हो, और वैसे भी इनसे तो कुछ होता नहीं है। चलो हम लोग उधर चलते हैं। भाभी, भैया ना आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, मुझे तो मिलने का मौका ही नहीं देते। और वैसे भी मुझे डेली डेली ये बहाना करके आना पड़ता है कि मुझे डर लगता है सिर्फ आपके साथ सोने के लिए। भाभी, मुझसे ना अब और नहीं रहा जाता। देखो देवर जी, आप सही बोल रहे हो, और वैसे भी उनसे कुछ होता नहीं है, मेरी भी मजबूरी है उनके साथ सोने की। और वैसे भी मैंने शादी करके गलत कर लिया इनसे। हाँ तो भाभी, हम इंतज़ार किसका करते हैं, हम चालू करते हैं ना। ठीक है ना? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे भैया, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो मैं तो भाभी से बात कर रहा था। हाँ देवर जी सही बोल रहे हैं, हम लोग बैठ के बात ही कर रहे थे। और भैया, आपको तो पता है ना मुझे कितना डर लगता है, तो मुझे रात में सोते सोते ना बड़ी तेज सुसु आ गई, तो मैं भाभी को उठा रहा था कि वो मुझे साथ ले जाएं। मैंने ना अपनी आंखों से देखा कैसे तुम आपस में मुझे तो शर्म आ रही है ये सब बोलते हुए भी। अरे तुम दोनों ने ये सब क्यों किया? अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, जो तुमने मांगा मैंने वो दिया, और तुम मेरे पीठ पीछे मेरे भाई के साथ। अरे तुम तो सो रहे थे ना, तुम कैसे जग गए? अरे क्या बकवास किए जा रही हो? अरे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? सुनो ना प्लीज, मुझे माफ कर दो, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? तुम थोड़ी तो शर्म कर लेती, तुम मेरे भाई के साथ, और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने भाई की बीवी के साथ ये सब करते हुए? अरे भाभी तो माँ समान होती है, और तू उसके साथ ये सब हरकत कर रहा था। भैया, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। और भैया, इसमें सिर्फ मैं ही नहीं, भाभी भी मिली हुई थी। पहले मुझे भाभी ने इशारा किया था ये सब करने के लिए, वो बोलती थी कि आपसे कुछ होता नहीं है, इसलिए भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज अभिषेक, मुझे माफ कर दो। वो बात ऐसी कि तुम मुझे खुश नहीं कर पा रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, तो मैं खुश नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई के साथ ये सब करा। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुम मेरे हस्बैंड हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अरे क्या बकवास किए जा रही हो? अरे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? पहली और आखिरी गलती समझकर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभिषेक प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अरे माफी ना गलतियों की होती है, और जो तुमने किया है ना ये गुनाह है, और गुनाह की सिर्फ सजा होगी। अब तुम एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ मेरे घर से। अभिषेक प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अरे माफ कर दो तुम्हें, तुम ये सब कर रही थी उससे पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि मुझ पे क्या बीतेगी। और तू भी इस घर से निकल जा, क्योंकि मुझे ना तुम दोनों की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर में से। अभिषेक मेरी बात तो सुनो। नहीं, अगर तुम अब दोबारा इस घर में रही ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरा घर कोई बर्बाद करे। तो इससे बढ़िया यही होगा कि तुम इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। तू खड़े खड़े शकल क्या देख रहा है? तू भी निकल यहां से।